वेलकम बैक स्टूडेंट्स। स्वागत है आप लोगों का फिर से गूगल केमिस्ट्री चैनल पे। और हम लोग रिलेशन पढ़ रहे हैं। रिलेशन में हमारे 2 लेक्चर्स आ भी चुके हैं, जिसमें पहले लेक्चर में हमने प्रीवियस थोड़े से बेसिक्स की बात की थी, कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात की थी ना, सेट रिलेशन डिफाइन कर लिया था, रिलेशन क्या होता है। और सेकंड वीडियो में या कहें सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिलेशन, जो कि रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक था, ट्रांजिटिव था और इक्विवेलेंस था, इसके बेसिक डिफिनीशंस को और एक स्टैंडर्ड एग्जांपल हम लोगों ने कर लिया था कि ऐसा एग्जांपल हमने किया था कि जो कि क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। उसी पर थोड़ा सा और आज बात करेंगे, उसी एग्जांपल पर हम लोग थोड़ा सा और बात करेंगे। पहले मैं एग्जांपल आपके लिए लिख देता हूँ। एग्जांपल क्या था? एग्जांपल था, जो पहला एग्जांपल था, इसमें जो सेट हमने लिया था कि जिस पर हमने रिलेशन डिफाइन किया था वो सेट ऑफ इंटीजर था। सेट ऑफ इंटीजर हमने कंसीडर किया था। और जो रिलेशन डिफाइन किया था मीन्स जो आर था वो कैसे एलिमेंट्स का पेयर था, कैसे एलिमेंट्स का कलेक्शन था, एक्स वाई टाइप के एलिमेंट का कलेक्शन था। और इसकी खास बात क्या थी कि जो 2 है वो क्या है, एक्स माइनस वाई को डिवाइड कर रहा था। 2 डिवाइड्स एक्स माइनस, इस तरह से था ना। और इसको हमने क्या दिखाया था कि ये जो रिलेशन है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इस इक्विवेलेंस रिलेशन इसको हमने दिखा दिया था। अब इसको हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं इस रिलेशन को, जो पर्टिकुलर ये एग्जांपल है, इसको हम लोग कहते हैं कॉन्ग्रुएंस रिलेशन। इस रिलेशन का हम लोग क्या नाम देते हैं? कॉन्ग्रुएंस रिलेशन। तो आपसे पूछ सकता है, हो सकता है ये चीज़ डिफाइन न करे, सीधा कह दे कि सो दैट कॉन्ग्रुएंस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आप नाम सुने रहें, इसको कहते हैं कॉन्ग्रुएंस रिलेशन। कॉन्ग्रुएंस रिलेशन। अब देखिए यहाँ 2 से डिवाइड, 2 जो है उनके डिफरेंस को डिवाइड कर रहा है, तो उस चीज़ को शो करने के लिए कि यहाँ का 2 इन्वॉल्व है, हम लोग इसको कहते हैं कॉन्ग्रुएंस रिलेशन मॉडुलो 2। मॉडुलो 2 का सिर्फ इतना मतलब है कि जो x माइनस वाई है उसको 2 डिवाइड कर रहा है। अगर यहाँ 3 लिख देते, 3 डिवाइड्स x माइनस वाई, तब भी ये इक्विवेलेंस रिलेशन बनता और तब इसका नाम क्या हो जाता? कॉन्ग्रुएंस रिलेशन मॉडुलो 3। 4 मॉडुलो 4, 5 मॉडुलो 5 ना, ऐसे बनेगा ये। तो मैं आपको ये बता दूं, ये इन जनरल यहाँ पर कुछ भी हो, यहाँ पर कोई भी इंटीजर हो, तब भी यह रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो दूसरा, इसी को हम लोग जनरलाइज्ड वर्जन में दिखाएंगे। जो पर्टिकुलरली 2 हमने लिया था, 3 लेते, 4 लेते, अब इन जनरल हम कोई भी m ले रहे हैं, कोई भी m डिवाइड्स x माइनस वाई। अब m कुछ भी हो, m क्या हो, m कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, नेगेटिव लेने का कोई मतलब नहीं है, अदरवाइज वो y माइनस एक्स हो जाएगा। तो m कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, अगर m x माइनस वाई को डिवाइड कर रहा है तो इस तरह का जो कलेक्शन होगा वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इस चीज़ को भी हम लोग दिखाएंगे और इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? मॉडुलो m। जो डिवाइड करता है वही मॉडुलो कहलाता है ना, ये नाम है, इस पर कुछ जाना नहीं। कॉन्ग्रुएंस रिलेशन मॉडुलो m, इस पर्टिकुलर रिलेशन का नाम रख दिया गया है। चलिए अब इसको हम लोग दिखाते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंस इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। 2 के लिए हमने दिखाया, जैसे ही 2 के लिए दिखाया है वैसे ही कुछ भी हो उसके लिए वैसे ही प्रूफ होगा। चलिए पहला देखते हैं, रिफ्लेक्सिव। पहले दिखाते हैं कि R इज रिफ्लेक्सिव। आराम से, बहुत घबराना नहीं है ना चीज़ें। जब आप आराम से फ्री माइंड से पढ़ते हैं तो सीधा अंदर जाता है ना, तो एकदम आराम से पढ़ना है, घबराना नहीं। ना समझ में दोबारा देखो, तिबारा देखो, बार बार देखो, पूछ लो किसी से ना, लेकिन समझ लो। पहले दिखाना रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की डिफिनीशन रिकॉल करिए आप। रिफ्लेक्सिव कोई भी रिलेशन R कब होता है? जब x, x R में हो, हम x कुछ भी लें, x हम सेट में कुछ भी लें। मीन्स रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होता है? जब हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो। मीन्स हमें सेट में कोई एक एलिमेंट लेना होगा और दिखाना होगा कि वो खुद से रिलेटेड है। अगर हम एलिमेंट स्मॉल a लेते हैं तो हमें दिखाना होगा a, R में है, तो ले लेते हैं। लेट x बिलोंग्स टू सेट,
एलिमेंट हमें सेट पर लेना होता है जिस सेट पर हम लोग रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। ठीक, हमने x ले लिया, z। एम क्या है? रिफ्लेक्सिव दिखाने का कि x, x भी R में होगा, हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होगा। देखिए अब डिफिनीशन पर आइए, जैसे 2 वाले केस में था, कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेटेड कब होगा? x, x R में कब होगा? जब बाय डिफिनीशन क्या हो, m डिवाइड करे x माइनस एक्स को, वहाँ 2 था ना, m डिवाइड करे x माइनस एक्स को, x माइनस एक्स की वैल्यू क्या है? 0, और 0 को हमने बताया था कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर डिवाइड करता है तो m भी डिवाइड करेगा, इसीलिए हमने m को 0 से बड़ा लिया ना। अगर पॉजिटिव के लिए ट्रू है तो नेगेटिव के लिए भी ट्रू हो जाता है, 0 के लिए ट्रू नहीं होगा क्योंकि 0/0 अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से क्लियर है ये हमें क्लियरली x माइनस एक्स इज 0 एंड m डिवाइड्स x माइनस एक्स। m क्या करता है? x माइनस एक्स को डिवाइड करता है। क्यों? क्योंकि x माइनस एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? बाय डिफिनीशन यहाँ पर y की जगह पर भी x आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो x, x है वो R में है। डिफिनीशन से x, x कहाँ है? R में है। क्लियर हो गया? ऐसे ही हम क्या दिखाएंगे? सिमेट्रिक। ऐसे ही क्या दिखाएंगे? ट्रांजिटिव। चलिए सिमेट्रिक पर इसको आप नोट डाउन करते चलिएगा, मैं फटाफट इरेज करूंगा ना। जो नहीं लिख पाएगा वो वीडियो को पॉज करके लिख लेगा। अब दिखाएंगे R इज सिमेट्रिक। सेकंड, R इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में बच्चों क्या होता है? डिफिनीशन याद रहनी चाहिए तभी काम बनेगा। सिमेट्रिक क्या कहता है कि इफ x, y R में है, अगर x y से रिलेटेड है तो y भी x से रिलेटेड अगर हो जाता है तो वह रिलेशन क्या हो जाता है? सिमेट्रिक। मीन्स हमें ये मान के चलना होगा कि x y से रिलेटेड है और दिखाना होगा कि y भी x से रिलेटेड हो जाएगा। चलिए मान लेते हैं, लेट x, y बिलोंग्स टू R। x, y बिलोंग्स टू R। दिखाना क्या है कि y, x भी R में होगा, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। चलिए अब डिफिनीशन लगाइए। अगर x, y R में है, हम ये मान के चल रहे हैं, तो बाय डिफिनीशन क्या होगा? m डिवाइड करेगा किसको? x माइनस वाई को। ये डिवाइड्स का सिंबल है, इसका मतलब होता है m जो है x माइनस वाई को डिवाइड करेगा। m डिवाइड्स x माइनस वाई। अब हमने बताया था अगर कोई नंबर x माइनस वाई को डिवाइड कर रहा है तो माइनस ऑफ x माइनस वाई को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि माइनस लगा देने से डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है ना। 2 4 को डिवाइड करता है तो 2 माइनस 4 को भी डिवाइड करता है, तो इससे ये चीज़ इम्प्लाई हो जाएगी। अब क्या करेंगे? माइनस को अंदर भेज देंगे, तो क्या आ जाएगा? m डिवाइड्स y माइनस एक्स आ जाएगा। नहीं आ जाएगा, m डिवाइड्स y माइनस एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो रिलेशन में जहाँ जहाँ x है वहाँ y आ गया, जहाँ y है वहाँ x आ गया। ये चीज़ क्या कह देगी कि y x R में। यहाँ से इसको मिलाइए, जहाँ x है वहाँ y है, जहाँ y है वहाँ x है। तो इसका मतलब क्या हुआ? y, x कहाँ है? R में है। y, x कहाँ है? R में। बात हो गई, क्लियर हो गया, सिमेट्रिक हो गया। चलिए ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। R इज ट्रांजिटिव। थर्ड, फटाफट ऐसे ही छोटे छोटे चीज़ों को भाई हमारे बेस को मजबूत करेंगी, तो कुछ छोड़ना नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें से धीरे धीरे हम लोग करते रहेंगे और बहुत आगे निकल जाएंगे। R इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या कहता है? ट्रांजिटिव अगर x y से रिलेटेड है, y z से रिलेटेड है, तो x z से रिलेटेड होना चाहिए। ये कंडीशन है ट्रांजिटिविटी की। ठीक, तो हमें लेके चलना पड़ता है कि x y से रिलेटेड है और y z से रिलेटेड है, उसके बाद दिखाना होता है कि x z से रिलेटेड होगा। तो लेके चलते हैं, लेट x रिलेटेड विद y एंड y इज रिलेटेड विद z। x, y R में है और y, z भी R में है। दिखाना क्या है? ट्रांजिटिव के लिए क्या दिखाना होता है? x, z भी R में होगा। चलिए कुछ करते हैं। अब देखिए ये R में है,
एक्स कॉमा वाई आर में है, मीन्स एक्स वाई से रिलेटेड है, तो डिफिनीशन को फॉलो करेगा। डिफिनीशन को फॉलो करेगा मतलब m जो है वो x माइनस वाई को डिवाइड करेगा, और वही चीज़ यहाँ भी होगी, जो m है वो y माइनस जेड को डिवाइड करेगा। बात क्लियर हो गई। एलिमेंट रिलेशन में रहने की ये कंडीशन है ना कि ये होना चाहिए, ये होल्ड होना चाहिए। तो अगर देखिए m इसको भी डिवाइड कर रहा है, m इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो m इनके सम को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो m जो है वो x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड दोनों को डिवाइड करेगा, दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा। और जैसे ही सम करेंगे y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, m डिवाइड्स x माइनस जेड, m डिवाइड्स x माइनस जेड। यही तो दिखाना था। देखिए x की जगह x है, y की जगह z आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है वो z से भी रिलेटेड हो गया। ये क्या इम्प्लाई करेगा, x कॉमा z बिलोंग्स टू r। नहीं सही है, कितना मज़ेदार है, कितना मज़ेदार है ना। इसीलिए कहा जाता है पेन और पेपर और ज़िंदा दिमाग, ये 2-3 चीज़ें मिल जाएं मैथ आप कर सकते हैं ना। मैथ के लिए बहुत लेबोरेटरी, बढ़िया बढ़िया इंस्ट्रूमेंट की कुछ की ज़रूरत नहीं होती, बस ये दिमाग खुला होना चाहिए। ठीक, तो ये चीज़ है, हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिलेशन क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। और इस रिलेशन को हमने क्या नाम दिया, कॉन्ग्रुएंस रिलेशन मॉडुलो m, कॉन्ग्रुएंस रिलेशन मॉडुलो m। बात इस एग्जाम्पल को पर्टिकुलरली आप अच्छे से समझेंगे, एग्जाम्पल्स बहुत आएंगे, लेकिन इस एग्जाम्पल पर आपको ज़्यादा एम्फेसाइज करना है। बात ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग करने वाले हैं। पर्टिकुलर 2 वाला m की वैल्यू 2 लेके देखिए कुछ करते हैं हम लोग। क्या करेंगे अभी आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, और वहाँ से हम लोग एक डिफिनीशन बनाएंगे, बढ़िया डिफिनीशन। फ़ोन आ गया किसका भैया, चलिए देखेंगे बाद में। अगला एग्जाम्पल आप बना के देखिएगा इसको, अगला एग्जाम्पल ना, थर्ड एग्जाम्पल। डेली इसी से करना है, लेकिन कुछ और चीज़ें हम निकालेंगे, कुछ और निकालेंगे। इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना तो हमने सीख लिया कैसे दिखाना है ना, तो सब बात हो गई। अब उसके आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ेंगे और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, यहाँ से पहले हम लोग एग्जाम्पल से उस चीज़ को निकालेंगे और फिर उसके बाद डिफिनीशन बनाएंगे ना। उसके बाद क्या करेंगे, डिफिनीशन बनाएंगे। चलिए देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड, मान लेते हैं जो सेट था वो सेट ऑफ इंटीजर था, जो सेट था वो क्या था, सेट ऑफ इंटीजर था। बात क्लियर है। और जो रिलेशन R था वो यही वाला था, मीन्स इसमें वो सारे एलिमेंट हैं, ऐसे एलिमेंट हैं कि 2 क्या करता है, 2 डिवाइड्स x माइनस वाई, 2 डिवाइड्स x माइनस वाई। ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, हमने दिखा लिया। ठीक, इनफैक्ट 2 की जगह कुछ भी हो, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इन जनरल m हो, m कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तब भी ये रिलेशन इक्विवेलेंस होगा। अब देखिए ये इंटीजर है, मान लीजिए सेट ऑफ इंटीजर है, बात सही। इसमें एलिमेंट्स हैं और R जो है रिलेशन है, तो कोई एलिमेंट उठाएंगे तो वो किसी ना किसी से रिलेटेड होगा ना। तो अब कोई एलिमेंट किस एलिमेंट से रिलेटेड है वो हम निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं, कोई भी इंटीजर लेंगे तो इंटीजर पर कोई रिलेशन डिफाइंड है, तो कोई एलिमेंट किससे डिफाइंड है, किससे रिलेटेड है, ये चीज़ हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। देखिए क्या करते हैं। क्लियरली दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक, इस बात को आप लिखेंगे। नाउ द सेट ऑफ एलिमेंट्स, द सेट ऑफ एलिमेंट्स, चलिए पहले 0 से कौन कौन रिलेटेड है इसको निकालते हैं। रिलेटेड विद 0, रिलेटेड विद 0, सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड विद 0, मीन्स एक रिलेशन है R हमारे पास, तो इस रिलेशन के थ्रू हम ये निकालना चाहते हैं कि 0 किन से रिलेटेड है, 0 किससे रिलेटेड है। तो देखिए क्या आएगा। अच्छा, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म बार सेट ऑफ एलिमेंट रिलेटेड विद 0, सेट ऑफ एलिमेंट रिलेटेड विद 1, इस तरह से नहीं लिखेंगे ना। इसको हम लोग 0 बार से दिखाएंगे। बार 0 बार क्या रिप्रेजेंट करेगा, सेट ऑफ एलिमेंट रिलेटेड विद 0। 1 बार क्या रिप्रेजेंट करेगा, सेट ऑफ एलिमेंट रिलेटेड विद 1। 2 बार क्या रिप्रेजेंट करेगा, सेट ऑफ एलिमेंट रिलेटेड विद 2।
ठीक, तो ये बार बार लिखे, बार लगा देंगे तो आप समझ जाइएगा कि इसका मतलब क्या है कि सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड विद 0, सेट ऑफ एलिमेंट रिलेटेड विद 1। चलिए बात को समझिए, क्या करना है, x की वैल्यू आपको दे दिया, एक पेयर दे दिया और y निकालना है। इसका मतलब इसमें क्या आएगा, 0, y टाइप का एलिमेंट आएगा, 0, y टाइप का एलिमेंट आएगा और ऐसा y होना चाहिए कि 2 डिवाइड्स x की जगह पर 0 आ गया, 0 माइनस y। सिर्फ डिफिनीशन को देखिए, पहला पेयर x की वैल्यू आपको दे दिया, या आप इसको y भी मान सकते हैं, तब भी रिजल्ट सेम ही आएगा। तो कोई एक ही मानेंगे, या तो x या तो y, तो हमने x को मान लिया सिंप्लिसिटी के लिए, मान लिया x की वैल्यू 0 दे दिया। अब इसका दूसरा कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है, तो क्या आ जाएगा कि जो जो एलिमेंट 0 से रिलेटेड हैं वो चीज़ें आती चली जाएंगी। ठीक, तो ये हमने डिफिनीशन सिर्फ लिख दिया। अब देखिए इसका मतलब इसमें 0, y टाइप का एलिमेंट आएगा, 2 डिवाइड्स 0 माइनस वाई का मतलब 2 डिवाइड्स माइनस वाई। चलिए अब सिंबल में लिखते हैं, 2 डिवाइड्स माइनस वाई। अब दो जिसके जिसके माइनस को डिवाइड करता है सब y आ जाएगा, हाँ सब y आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब क्या हुआ, या इसको हम 0 निकाल दें, 0 निकाल दें, या सीधे हम लिखें कि y, वो सारे y कि 2 क्या करे, 0 माइनस वाई को डिवाइड करे, 2 क्या करे, 0 माइनस वाई को डिवाइड करे। या और बेसिक लिखना चाहें तो हम 0 से एलिमेंट के रिलेटेड निकालने हैं, मतलब क्या हुआ कि हमें वो सारे y निकालने हैं जो कि क्या हो, कि 0, y R में हो, मीन्स ये क्या हो, रिलेटेड हो ना। और रिलेटेड का मतलब क्या होता है, यही होता है कि 0 माइनस वाई को डिवाइड करे, 2 क्या है माइनस वाई को डिवाइड करे। बात क्लियर हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, हम यहाँ सिर्फ y लिख सकते हैं ना, 0 को हटा दो, 0 अंडरस्टूड हो गया कि x की वैल्यू 0 लेना है ना, 0, y लिखने का कोई मतलब नहीं। इसका मतलब वो सारे इंटीजर आएंगे कि जिनके माइनस को 2 क्या करे, डिवाइड करे। फिर से देखिए, मतलब वो सारे इंटीजर आएंगे। अब 2 अगर माइनस वाई को डिवाइड कर रहा है, 2 किसको डिवाइड करता है, इवन नंबर को डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो माइनस वाई है, माइनस वाई इज एन इवन नंबर, इज एन इवन इंटीजर। नहीं सही है, 2 किसी नंबर को कब डिवाइड करता है, वो चाहे प्लस हो या माइनस हो, जब वो नंबर क्या हो, इवन हो। इसका मतलब माइनस वाई क्या होगा, इवन नंबर होगा। और इवन नंबर्स हमें पता है, इवन नंबर्स हमें पता है ना, दिख रहा होगा आपको, क्या आ जाएगा, 0, 0, 2, 4। चलिए यहाँ लिख लेते हैं, इसको यहाँ देखिएगा क्या आ जाएगा, 0, 2, 4, 6 ऐसे आते चले जाएंगे। और माइनस वाले भी इवन होते हैं, -2, -4, -6 एंड सो। समझ में आया, समझ में आया, तुरंत आ जाओगा, नहीं आएगा फिर से देखिएगा। 0 से इतने सारे एलिमेंट रिलेटेड हैं। मैं अब इसको आप लिख लिए होंगे, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ कि ये जो आया सेट, जो सेट बना, इसको लिखने के बाद आपको ये लिखना है, ये जो सेट आया वो क्या मिल गया, एलिमेंट्स रिलेटेड विद 0 क्या आ गए, -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6 आ गया। मतलब क्या हुआ कि इस रिलेशन के अंडर 0 से कौन कौन से नंबर्स रिलेटेड, सारे इवन नंबर्स, सारे इवन नंबर्स 0 से रिलेटेड। बात क्लियर है। चलिए 1 से निकाल के देखते हैं, अगर आपको समझ में आएगा तो वीडियो को पॉज करके आप पहले निकालिएगा, तब हमसे मैच कराइएगा। चलिए निकालते हैं 1 बार, निकालते हैं 1 बार। 1 बार क्या आएगा, जो एलिमेंट्स 1 से रिलेटेड हैं, मीन्स वो सारे y आएंगे, वो सारे y आएंगे, वो सारे y आएंगे, वो सारे इंटीजर आएंगे जो कि क्या हो, 1, y R में हो। कौन से y आएंगे, जो 1 से रिलेटेड हो, मीन्स 1, y R में हो। अब 1, y R में है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होगा बाय डेफिनेशन कि 2 क्या करेगा, 1 माइनस वाई को डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये तो हुआ 1 y से रिलेटेड कब होगा, जब 2 1 माइनस वाई को डिवाइड करे, x की वैल्यू 1 ले लिया। चलिए अब 2 क्या कर रहा है, 2 क्या कर रहा है, 1 माइनस वाई को डिवाइड कर रहा है। 2 किसको डिवाइड करता है, इवन नंबर्स को डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 माइनस वाई एक इवन नंबर है ना, 1 माइनस वाई वो सारे y आएंगे कि अगर उसमें से एक घटाएं तो वो इंटीजर है, इवन इंटीजर है। 1 माइनस वाई इज
इवन इंटीजर। बात सही है। अब ऐसे कौन से नंबर्स है जिसमें से एक घटाए इवन मिल जाए? ऑड नंबर्स। सारे ऑड नंबर्स में से एक घटाएंगे इवन मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या आ जाएगा? अब जीरो देखिए, जीरो नहीं है ना, जीरो नहीं है, जीरो माइनस वन ऑड हो जाएगा, वन आ जाएगा, थ्री आ जाएगा, फाइव आ जाएगा, ऐसे आता जाएगा, माइनस वन आ जाएगा, माइनस थ्री आ जाएगा, माइनस फाइव आ जाएगा, एंड सो। इसका मतलब क्या हुआ कि वन से कौन से एलिमेंट रिलेटेड है? सारे ऑड इंटीजर्स रिलेटेड हैं, सारे ऑड इंटीजर्स ना। वन से कौन रिलेटेड? सारे ऑड इंटीजर्स। और जीरो से कौन रिलेटेड था? सारे इवन इंटीजर्स। जीरो से कौन रिलेटेड था? सारे इवन इंटीजर्स। सही है। तो इस तरह से आपको निकालना होगा कोई एलिमेंट किस किस एलिमेंट से रिलेटेड है। उसके लिए क्या करना होगा? सिंपली आपको जो रिलेशन दिया है उसकी डिफिनीशन को यूज़ करना है ना। हमें क्या निकालना था कि कौन से एलिमेंट जीरो से रिलेटेड है। तो हमने क्या किया? एक्स की वैल्यू जीरो ले लिया और वाई की वैल्यू निकाल लिया, तो एक सेट बन गया। कौन सा सेट बना? ऐसे एलिमेंट्स का सेट जो जीरो से रिलेटेड है। ठीक, वही काम हमने किसके लिए किया? वन के लिए किया। वन से रिलेटेड एलिमेंट निकालना था, एक्स की वैल्यू हमने वन ले लिया, वाई की वैल्यू निकाल लिया, तो पूरा सेट बन गया, पूरा सेट बन गया। और जो एलिमेंट्स के रिलेटेड का कलेक्शन है उसको हम लोग बार लगा के डिनोट करते हैं ना। जीरो बार का मतलब क्या हुआ? एलिमेंट्स रिलेटेड विद जीरो। वन बार का मतलब क्या हुआ? एलिमेंट्स रिलेटेड विद वन। ठीक, अब इन दोनों की कुछ खास बात है, ऑब्जर्वेशन यहाँ से हमें बनाना है। और वो खास बात क्या है? अगर आप देखें तो एक में सारे इवन आ गए हैं, सारे इवन आ गए हैं, और एक में सारे ऑड आ गए हैं। एक में सारे इवन इंटीजर्स आ गए और एक में सारे ऑड इंटीजर्स आ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम ज़ीरो बार और वन बार का यूनियन कर दें, ज़ीरो बार और वन बार का यूनियन कर दें, तो हमें पूरा पूरा इंटीजर मिल जाएगा। इसको ऑब्जर्वेशन में लिखिएगा, नोट बना के लिखिएगा। इसी से हम लोग एक जनरल डिफिनीशन बनाएंगे ना। ज़ीरो बार और वन बार का यूनियन कर दें तो कितना आ जाएगा? पूरा पूरा इंटीजर आ जाएगा, पूरा पूरा इंटीजर आ जाएगा। अच्छा, और इंटरेस्टिंग चीज़ कि यहाँ पर टू बार क्या आएगा ना। चलिए टू बार निकाल के देखते हैं। हमने ज़ीरो और वन ही क्यों निकाला? टू बार निकालते हैं, देखते हैं क्या आएगा। वहाँ से भी हमें कुछ इंटरेस्टिंग मिलेगा। टू बार मीन्स एलिमेंट्स रिलेटेड विद टू। वो सारे इंटीजर्स आएंगे, वो सारे वाई जेड के एलिमेंट्स आएंगे जो कि क्या हो? टू से रिलेटेड हो। मतलब टू कॉमा वाई कहाँ हो? आर में हो। और आर की डिफिनीशन क्या है? टू कॉमा वाई आर में कब होगा? जब क्या करे? टू डिवाइड करे टू माइनस वाई को। टू क्या करे? डिवाइड करे टू माइनस वाई को। और अगर टू किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो नंबर इवन है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टू माइनस वाई है इज एन इवन इंटीजर। ये क्या है भैया? इज एन इवन इंटीजर। ये बात सही है, इवन इंटीजर है। अब हमें वो सारे वाई निकालने हैं, वो सारे वाई पता करने हैं कि टू माइनस वाई निकालने पर क्या है? टू माइनस वाई निकालने पर इवन आए। तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें ज़ीरो भी आ जाएगा। टू माइनस ज़ीरो इवन है। इसमें टू भी आ जाएगा, टू माइनस टू ज़ीरो इवन है। इसमें फोर भी आ जाएगा, इसमें सिक्स भी आ जाएगा, एंड सो ऑन। और ऐसे ही माइनस भी आ जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टू है उसकी जो एलिमेंट्स का कलेक्शन है जो टू से रिलेटेड हैं, वो सारे इवन इंटीजर्स आ गए। और आपने इसके पहले देखा था यही ज़ीरो से भी रिलेटेड एलिमेंट्स आए थे। यही चीज़ ज़ीरो बार के भी बराबर आई थी ना। इरेज कर दिया हमने, आप देखिएगा यही चीज़, यही सेम सेट ज़ीरो बार में भी आई थी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हो रहा है? ये इंटरेस्टिंग है। तो आपने वहाँ देखा होगा जब हम ज़ीरो बार की क्लास हम लोगों ने निकाला था, तो इसमें सारा इवन आया था, सारे इवन इंटीजर्स आ गए थे। तो इससे ये पता चलता है कि अगर किसी एलिमेंट से रिलेटेड हमने सारे एलिमेंट का कलेक्शन बना लिया, तो अब इस कलेक्शन में जो भी एलिमेंट आया है, जब उससे रिलेटेड हम लोग एलिमेंट का सेट बनाएंगे तो फिर से यही आएगा।
फिर से यही आएगा। मीन्स अब हम किसी भी इवन नंबर का रिलेटेड कलेक्शन बनाएं, किसी भी इवन नंबर का, तो बार बार यही सेट बनेगा, बार बार यही सेट बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ भाई, 0 की क्लास में 2 आ रहा था, इसका मतलब क्या है कि 0 जो है वो 2 से रिलेटेड था ना, तो इसकी क्लास सेम आ गई, इससे भी रिलेटेड एलिमेंट सेम आया, 2 से रिलेटेड एलिमेंट भी सेम आया ना। तो इससे ऑब्जर्वेशन ये निकल के आया कि अगर कोई 2 एलिमेंट रिलेटेड हैं तो उनकी जो कलेक्शन है रिलेटेड एलिमेंट्स की वो सेम हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या होगा हमारा, अब देखो एक में पूरा ऑड आ गया है, एक में पूरा इवन आ गया है, तो जब ऑड वाला निकालेंगे तो 1 के इक्विवेलेंस क्लास के बराबर आ जाएगी, और जब 0 वाला निकालेंगे तो सारे इवन वाले आ जाएंगे ना। तो इसके अलावा आपको कोई और नहीं मिलेगा, इसीलिए दोनों का यूनियन क्या हो गया, दोनों का यूनियन z के बराबर हो गया, और किसी की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था कि अगर कोई 2 एलिमेंट रिलेटेड हैं, अगर a, b R में है और R ऐसा है, R ऐसे डिफाइन है, तो ये क्या देगा, ये देगा कि दोनों के बार बराबर है, a बार बराबर क्या है, b बार। ठीक, तीसरा ऑब्जर्वेशन आप देखिए, अब जैसे 0 और 1 को देखिए ना, इसमें सारे इवन आ गए, इसमें सारे ऑड आ गए, दोनों की क्लास अलग अलग आई, दोनों के लिए कलेक्शन अलग अलग मिले। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दोनों रिलेटेड नहीं थे ना, 0 - 1 या 1 - 0 2 डिवाइड नहीं करेगा, दोनों रिलेटेड नहीं थे। मतलब ऑब्जर्वेशन क्या हो गया कि अगर कोई 2 एलिमेंट्स रिलेटेड नहीं हैं तो उनकी क्लास भी बराबर नहीं होगी, डिसजॉइंट होगी, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो यहाँ से तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या हुआ कि अगर a, b R में नहीं है तो जो इसके कलेक्शन का और इसके कलेक्शन का इंटरसेक्शन होगा वो 5 होगा। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। ऑब्जर्वेशन एग्जाम्पल से हमने ऑब्जर्वेशन बनाया है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। पहला ऑब्जर्वेशन क्या था, पहला ऑब्जर्वेशन क्या था कि अगर 2 है, m की वैल्यू 2 है, तो हमें सिर्फ 2 कलेक्शंस मिलेंगे, एक 0 का, एक 1 का। बाकी का निकालेंगे तो इन्हीं में से कोई मैच कर जाएगा, इन्हीं में से किसी न किसी के बराबर आ जाएगा, इवन है तो इनके बराबर आ जाएगा, ऑड है तो इनके बराबर आ जाएगा। मतलब और क्लासेस हमें नहीं मिलेंगी, यही सिर्फ 2 मिलेंगी ना। तो m की वैल्यू 2 है तो 2 क्लासेस। ऐसे ही हम आगे देखेंगे 3 है तो 3 क्लासेस, 0 1 2। 4 है तो 4 क्लासेस, 0 1 2 3। m है तो m क्लासेस, 0 1 2 3 डॉट 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 m - 1। एक कम तक मिल रहा है ना, 2 है तो 1 तक मिल रहा है, लेकिन 0 भी है तो इसीलिए संख्या 2 हो गई। ठीक, तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या है कि m की वैल्यू जितना होगी उतनी क्लासेस मिलेंगी, m की वैल्यू जितना होगी उतनी क्लासेस मिलेंगी। ठीक, और दूसरा क्या है कि सबको अगर यूनियन करेंगे, जो डिसजॉइंट हैं, जो सेम हो गए उनको छोड़ देना है, एक एक लेना है ना, जो डिसजॉइंट बचता है, जो डिस्टिंक्ट बचता है ना, उनको लेना है। उनका यूनियन करेंगे तो पूरा पूरा सेट मिल जाएगा, जिस भी सेट पर रिलेशन है, z पर है तो सेट मिल जाएगा। ठीक, तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या है कि अगर 2 एलिमेंट्स रिलेटेड है तो उनकी क्लास भी इक्वल होगी। यहाँ से हमने देखा ना, सारे इवन की एक क्लास आ गई, सारे ऑड की अलग क्लास आ गई। ठीक, दोनों में अगर रिलेटेड नहीं है तो डिसजॉइंट आएगा, फिर दोनों के कलेक्शन में कुछ भी कॉमन नहीं। अगर ये ऑब्जर्वेशन आपका क्लियर है तो यहाँ से हम एक डिफिनीशन बना देंगे। कौन सी डिफिनीशन, देखिए अब चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी ना। ये थोड़ा टिपिकल है, इसको आप 2 3 बार 4 बार देखिएगा। ये है ना, यहीं से कंसेप्ट आता है इक्विवेलेंस क्लास का, इक्विवेलेंस क्लास का। तो हेडिंग डाल दीजिएगा इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास। ये क्या होता है कि हाँ, ध्यान रहे कि इक्विवेलेंस क्लास की बात तभी करेंगे जब जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस हो। तो हम क्या करेंगे, लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, ठीक, एंड आर इज एनी इक्विवेलेंस रिलेशन। आर इज एनी इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक, इक्विवेलेंस रिलेशन। देन फॉर एनी, किसी एलिमेंट का क्लास निकलता है, जैसे 0 का हमने निकाला, फॉर एनी ए बिलोंग्स टू ए,
द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, डिफिनीशन है ये, द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इज डिनोटेड बाई, इज डिनोटेड बाई ए बार, या इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में भी लिखते हैं, इस तरह से नोटेशन है। एंड डिफाइंड एज, एंड डिफाइंड एज ए बार इक्वल टू, जीरो की क्लास कौन थी, जीरो से जितने एलिमेंट रिलेटेड थे, वन की क्लास क्या थी, वन से जो एलिमेंट्स रिलेटेड थे। तो ए बार क्या हो जाएगा, ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन, ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन, सेट के ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन जो कि क्या हो, ए से रिलेटेड हो। अब इसको बी कॉमा ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस है, तो सिमेट्रिक होगा, ए बी बी ए सब होंगे, जो कि क्या हो, ए से रिलेटेड हो। यही डिफिनीशन होती है इक्विवेलेंस क्लास की। और इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकाला जाता है अभी हमने आपको सिखा दिया, जीरो का निकाल के, वन का निकाल के। बात ठीक है, चलिए इतना अभी आप समझिए इसको ना, इसके आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि ये कंसेप्ट थोड़ा सा भारी हो गया। इसको आप समझ लेंगे तो हम लोग अगले लेक्चर में और भी बात